हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम 2019 टू 20 का एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। तो ये मैथमेटिक्स एनुअल एग्जामिनेशन 2019 टू 20 का पेपर है और इसका पेपर सॉल्व हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, फर्स्ट जो ये है 80 मार्क का पेपर है आपका। और फर्स्ट जो बिट है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट बिट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है की है वो है 8 मार्क्स, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चंस रहते हैं आपको मल्टीपल चॉइस के। और यहाँ पे 8 वन ज़ा 8 मीन्स यहाँ पे 8 क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस के और पर क्वेश्चंस 1 मार्क है। तो फर्स्ट जो है आपका 4 alternative are given for each of the following question. In complete statement, choose the correct alternative and write the complete answer along with its letter of alphabets. Means यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका जो करेक्ट वाला क्वेश्चन है उसका अल्फ़ाबेट विथ आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर से है। इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए एक्स टू प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पे टू वेरिएबल की इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ a1 divided by a2 not equal to b1 divided by b2 then the equation। तो आपके पास ये वाले जो क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। ये वाला जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन में ये वाली कंडीशन आपको दिया, इफ़ a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस पे कौन सा पॉइंट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा वो आपको चूज़ करना है। अगर ये वाली कंडीशन है तो इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन बन रहा। अगर ये वाली कंडीशन है तो इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन है। थर्ड वन पॉइंट है सी वन इक्वेशन हैव थ्री सोल्यूशन। डी वन पॉइंट है इक्वेशन हैव इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन मैथ्स पेपर 2019 टू 20। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, ये वाला जनरल फॉर्म है और ये वाला भी जनरल फॉर्म है। ये वाली जो कंडीशन है इसके लिए कौन सा जो पॉइंट है वो अप्लीकेबल है, कौन सा आंसर करेक्ट है वो देखिए आप। आपके पास ये वाले चैप्टर में 3 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है गिवन व्हेन a1 divided by a2 not equal to b1 divided by b2 we get a unique solution। जब आपको ये वाली कंडीशन आती, a1 डिवाइडेड बाय जो कोएफिशिएंट है a1 a डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, तो वहाँ पर आपका आंसर होता यूनिक सोल्यूशन। अगर आपके पास सेकेंड पॉइंट a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 है, मीन्स ये जो ऑल कोएफिशिएंट आ रहे हैं x1 y xy के, तो और ये लास्ट जब कांस्टेंट है उसके लिए जब ये तीनों भी आपके जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है तो आप बोलेंगे यहाँ पे इन देयर आर इन्फिनेटली मनी सॉल्यूशंस। थर्ड वन पॉइंट है आपके पास व्हेन a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, जब ये वाली कंडीशन आ रही तो इसके लिए है देयर इज नो सोल्यूशन। तो अब आपके पास क्वेश्चन में a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 है, तो यहाँ पर इस वाले सोल्यूशन के लिए यहाँ पे देखिए इस वाले जो ये है कंडीशन, इसके लिए यूनिक सोल्यूशन का आपका पॉइंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन हैव नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है तो ये वाली कंडीशन है। अगर आपके पास इन्फिनेटली मनी सोल्यूशन है तो ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन भी आपका आंसर करेक्ट नहीं है मल्टीपल चॉइस। सेकेंड वन आंसर है यूनिक सोल्यूशन, ये वाला आंसर करेक्ट है ये वाली कंडीशन के लिए। थर्ड वन आंसर देर इज 3 सोल्यूशन इन्फिनेटली मनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका ये वाली कंडीशन पे आपका आंसर है इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। सेकेंड वाला पॉइंट है आपको मल्टीपल चॉइस,
In an arithmetic progression, if an is equal to 2n plus 1, then the common difference of the given progression is। तो आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और आपको क्या बोल रहा, ये वाले पॉइंट में कॉमन डिफरेंस क्या है आपको फाइंड करना है। तो ये इस सिचुएशन में आपको है ना फर्स्ट अर्थमेटिक कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स सीक्वेंस का रहना बहुत ज़रूरी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रहना ज़रूरी है। तो वहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलकर आपको एक फॉर्मूला दिया ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1, और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। उसके लिए आपको सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू सीक्वेंस को बनाने के लिए n की वैल्यू 0 ले रहे, n की वैल्यू 1 ले रहे, n की वैल्यू 2 ले रहे। तो यहाँ पर 3 नंबर्स काफ़ी है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हम यहाँ पे 0 तो नहीं लेते, 1 2 नेक्स्ट 3, t1 t2 t3, मतलब n1 n2 n3 रहता। तो यहाँ पे n इज पुट n इज इक्वल टू 1। तो आपका ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है nth टर्म का फॉर्मूला है, मीन्स ये कंडीशन है आपकी ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1। वहाँ पे n की वैल्यू पुट करें हम, a1 इज इक्वल टू 2 1 प्लस 1, a1 इज इक्वल टू 1 ज़ा 2 प्लस 1, आंसर है 3। a1 की वैल्यू है 3। नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू 2, an is equal to 2n plus 1, a2 is equal to 2 into 2 plus 1, 2 plus 2 is 4 plus 1 is equal to 5, a2 की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर नेक्स्ट n is equal to 2n plus 1, put n is equal to 3, a3 is equal to 2 into 3 plus 1, जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम पुट करें 3 वैल्यू, 2 3 is 6 plus 1। तो आपको मिला सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a1 कॉमा a2 कॉमा a3। तो a1 की वैल्यू है आपके पास 3, a2 की वैल्यू है आपके पास 5, और a4 की वैल्यू है आपके पास 7। तो यहाँ पे देखो आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस मालूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 मीन्स 5 माइनस 3, आंसर है 2। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, आंसर है यहाँ पे इन एन अर्थमेटिक फर्स्ट वन a0, सेकेंड वन b1, थर्ड वन आपका आंसर है 2, और d1 है आपका आंसर 3। तो जो हम सॉल्व करें उसका कॉमन डिफरेंस है 2। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आंसर है यहाँ पर C1 आंसर, सॉरी सेकेंड वन C1 आंसर। तो कॉमन डिफरेंस है इसका 2। थर्ड वन है आपके पास, थर्ड वन द डिग्री ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल के क्वेश्चन से। तो यहाँ पर थर्ड वन क्वेश्चन है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1 होता। सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द डिग्री of the variable is 2। third one cubical polynomial, the degree of the variable is 3। तो यहाँ पर लीनियर का मतलब है 1, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, क्यूबिकल मीन्स 3। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा, द डिग्री ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज, तो यहाँ पे 0 भी नहीं होता। सेकेंड b1 आंसर 1 है, थर्ड वन c है, और d1 यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता, लीनियर पॉलिनोमियल का आंसर 1 आता, और क्वाड्रेटिक का 2 है, और यहाँ पे क्यूबिकल का 3 है। तो यहाँ पे कौन सी पॉलिनोमियल बोल रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका आंसर है यहाँ पे 1।
नेक्स्ट थर्ड वन, फोर्थ वन पॉइंट है, नेक्स्ट फोर्थ वन पॉइंट है, इफ 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 12, ये वाला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया हुआ है। इफ 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 12 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इज। तो यहाँ पर आपको बोल रहा, अगर फोर्थ वन पॉइंट है, इफ 13 साइन थीटा इज इक्वल टू 12 then the value of cosec theta is। तो आपको यहाँ पे दिया, फर्स्ट ए पॉइंट है 12 डिवाइडेड बाई 5, बी पॉइंट है आपका 13 डिवाइडेड बाई 5, सी पॉइंट है आपका 12 डिवाइडेड बाई 13 और डी पॉइंट है आपका 13 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमको सॉल्व करना है ये वाली कंडीशन, 13 साइन थीटा इज इक्वल टू 12। तो ये 13 और साइन थीटा इंटू फॉर्म में है, हमेशा LHS वाला इंटू फॉर्म वाला नंबर RHS के डिनोमिनेटर में आता, साइन थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 13। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है कोसेक थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे साइन कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्म है 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 13 है, 12 डिवाइडेड बाई 13 टेकिंग रेसिप्रोकल कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 13, अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड, अब जब रेसिप्रोकल ले रहे हैं हम, ये डिनोमिनेटर में रैशनल है, आपका न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है, तो टेकिंग रेसिप्रोकल जब लेते हैं तो ये जो डिवाइड है 1 के बाद का, ये इंटू में कन्वर्ट होता और आपका जो डिनोमिनेटर है वो इन्वर्ट होता। इन्वर्ट मीन्स 13 डिवाइडेड बाई 12 होता, 13 डिवाइडेड बाई 12। तो हम 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 13 1 जा 13 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू है 13 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इस वाले कंडीशन में कौन सा आंसर करेक्ट है, 12 डिवाइडेड बाई 5 करेक्ट नहीं है, 13 डिवाइडेड बाई 5 करेक्ट नहीं है, 12 डिवाइडेड बाई 13 और 13 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर 13 डिवाइडेड बाई 12। तो 13 डिवाइडेड बाई 12 D1 आंसर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वन पॉइंट, मल्टीपल चॉइस, इन द फिगर इफ ट्राइंगल POQ सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। तो ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही, ये वाली फिगर है वर्टिकली अपोजिट एंगल की फिगर है। इस वाली फिगर को आप जब टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी वाली फिगर को वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे POQ सिमिलर है SOR के बोलकर बोल रहा, उसके बाद एंड PQ इज टू RS। जो PQ और RS है उसकी वैल्यू है साइड की 1:2। देन OP इज टू OS, OP एंड OS की वैल्यू क्या है आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपको सिमिलर ट्राइंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल में बोलता, तो यहाँ पर आपको करना है जो सोल्यूशन, जो आपके सिमिलर ट्राइंगल है उसके साइड्स भी ऑलवेज प्रोपोर्शनल रहते। तो यहाँ पर ये फिगर में इन ट्राइंगल POQ सिमिलर टू ट्राइंगल SOR, और आपको गिवन है PQ इज टू RS इज इक्वल टू 1:2। आपको फाइंड करना है OP इज टू OS। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल सिमिलर दे रहा, तो ट्राइंगल के साइड्स को प्रोपोर्शनल लेना है, OP proportional to OS, OP proportional to OS is equal to OP proportional to OS लिए। अब नेक्स्ट OP का साइड क्या अपोजिट, OQ proportional to OR, OQ proportional to OR। देन नेक्स्ट बचा लास्ट वाला पॉइंट, PQ proportional to RS, PQ proportional to RS। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है वो देखिए, OP एंड OS और वैल्यू किसकी दिया, PQ एंड RS। तो ये वाला पॉइंट आपको, ये वाला साइड स्किप करना है और आपको ये लेना है OP डिवाइडेड बाई OS इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाई RS। तो यहाँ पे OP एंड OS आपको फाइंड करना है, OP डिवाइडेड बाई OS इज इक्वल टू PQ 1 डिवाइडेड बाई
पी क्यू की वैल्यू है यहाँ पे 1, आर एस की वैल्यू है 2, तो रेशियो में ले रहे हैं हम इसको ओ पी इज टू ओ पी इज टू ओ एस इज इक्वल टू 1:2। तो आंसर है हमारा 1:2। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1:2, 1:2 फर्स्ट वन है, 2:1, 3:1, 1:3। तो फर्स्ट वन आंसर यहाँ पे करेक्ट है 1:2। सेकेंड सिक्स्थ वन क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सर्कल के एक पॉइंट को पास कर रही, तो वो वाला पॉइंट क्या होता। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल है, ए यहाँ पे क्या बोल रहा, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक ही पॉइंट को टच करने वाली लाइन, चाहे कहीं भी ड्रॉ करो आप, यहाँ भी ड्रॉ करो, यहाँ भी ड्रॉ करो, कहीं भी ड्रॉ करो, अगर एक पॉइंट को जो लाइन टच हो रही वो वाला पॉइंट आपका रहता हमेशा टैंजेंट। तो यहाँ पे टैंजेंट का डेफिनेशन ही है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड एज टैंजेंट। हाँ, तो टैंजेंट का यहाँ पे डेफिनेशन ही है, ए स्ट्रेट लाइन passing through a point on a circle is called tangent। तो यहाँ पे भी वही बोला, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड एज, यहाँ पे क्या हो रहा, फर्स्ट पॉइंट ए टेंजेंट, ए सीकेंड, ए रेडियस एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर है सीकेंड, तो यहाँ पे सीकेंड किसको बोलते हैं हम, ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू पॉइंट ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड एज सीकेंड, और रेडियस ए स्ट्रेट लाइन joining center of the circle and any point on the circle is called as, यहाँ पे रेडियस। ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे तो नहीं होता क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोलते हैं, ये सर्कल है, ये वाला जो डायमीटर है उसको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो टेंजेंट है। नेक्स्ट है सेवंथ वन पॉइंट, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस आर एंड एंगल थीटा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो आर्क किसको बोलते हैं, देखिए आप लोग, ये सर्कल है, सेवंथ वन पॉइंट, ये सर्कल है, और आर्क किसको बोलते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए सर्कल, इट इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए सर्कल। आर्क किसको बोल रहे हैं हम, इट इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, तो सेक्टर किसको बोलते हैं, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ए सर्कल है, यहाँ पे टू रेडियस ए सेंटर ऑफ ए सर्कल को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे बनता सेक्टर। तो ये है आपका, ये जो शेडेड पोर्शन है वो है आपका माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर जो सेक्टर है, सेक्टर में क्या आ रहा आपका, यहाँ पे आर्क आ रहा और टू रेडियस आ रहे और एक एंगल आ रहा थीटा, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर, और ये है आपका आर्क। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस आर, जो सेक्टर है वो जो सेक्टर है उसका आर्क की जो लेंथ है सर्कल की और रेडियस है और एंगल थीटा है बोलकर बता रहा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा मीन्स यहाँ पे एंगल, दो रेडियस है उसके बीच का एंगल हमारे पास थीटा रहता, और यहाँ पे पूरा सर्कल है इसीलिए डिवाइडेड बाय 360 को एक ये पार्ट में हम डिवाइड करें इसलिए थीटा डिवाइडेड बाय 360 मतलब 60 डिग्री के एंगल में डिवाइड करते हैं, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 मतलब ये 360 का जो सर्कल है उसको हम कितने एंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितने पार्ट थीटा में डिवाइड करें, इज इनटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, ये है पाई आर स्क्वायर है एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे बोल रहा एरिया ऑफ ए सर्कल ने बोला, यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर बोला। तो यहाँ पे जो सेक्टर है, ये सेक्टर के जो आर्क की लेंथ है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, उसके लिए फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू एरिया ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ आर्क क्या है,
ये आर्क है, मतलब ये सर्कल का जो आउटसाइड है, मतलब ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल का जो राउंड जो ये है लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम, सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए सेक्टर बोले तो ये सरकमफेरेंस का पार्ट हुआ। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है यहाँ पे, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, लेंथ क्या है, सेक्टर सेक्टर मतलब जो आर्क है ये क्या है, सरकमफेरेंस का एक पार्ट है। तो इसलिए हम थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पर है ये फर्स्ट वाला आंसर आपका रॉन्ग है। जो फर्स्ट वाला आपका जो पॉइंट है वो आपका एरिया ऑफ ए सेक्टर के लिए फॉर्मूला यूज होता। और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला भी आपका रॉन्ग फार्मूला है। और ये वाला भी फार्मूला थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 180, ये वाला भी रॉन्ग है। और यहाँ पर जो थर्ड वन है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, मीन्स यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला है वो सरकमफेरेंस लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए का जो फॉर्मूला हो रहा है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर के लिए, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। तो आपका आंसर है D1, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई 2 पाई आर। नेक्स्ट 8th वन पॉइंट है आपका, if the area of a circular base of a cylinder is 22 centimeter square and height is 10 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको 8th वन पॉइंट में, जो एरिया ऑफ एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का जो टॉप पोर्शन है और जो बॉटम पोर्शन है ये है आपका सर्कल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर बेस ऑफ ए सिलेंडर, ये जो बेस है सर्कल का ये सिलेंडर सर्कल के शेप में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल की वैल्यू दिया है यहाँ पे क्या बोल रहा, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कुलर फॉर्म में है, उसका एरिया आपको दिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया है, एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट दिया, हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे, एंड इट्स हाइट इज 10 मीटर। और इसकी हाइट दिया, ये वाली हाइट रहती h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और आपको बोल रहा यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच तो है, बट यहाँ पे जो वैल्यू है एच की है, आर की तो नहीं है। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को यहाँ पर एरिया ऑफ ए सर्कुलर बेस ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला लेना है, एरिया ऑफ ए सर्कुलर बेस ऑफ ए सिलेंडर। तो एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर बेस की वैल्यू है 22 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर 22 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 22 इंटू पाई की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाई 7 आर स्क्वायर। तो ये डिनोमीटर न्यूमेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होता, आर एच एस का न्यूमेटर के साथ एल एच एस के न्यूमेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होता। 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 22 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 22 इंटू 7, ये जो इंटू फॉर्म में है आर एच एस की, ये डिवाइड फॉर्म में आता है। यहाँ पे 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 22 वन ज़ा 22, 22 वन ज़ा 22, 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम अब फाइंड कर सकते हैं हम, आर स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू है 22 डिवाइडेड टू 7, आर स्क्वायर की वैल्यू है 7 और एच की वैल्यू है 10। 7 7 गेट कैंसल, 22 इंटू 10, तो आंसर है 220। वॉल्यूम दिया इसलिए आपकी वैल्यू है सेंटीमीटर में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट वन ऑप्शन 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2200 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 220 क्यूबिक सेंटीमीटर और ये 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वॉल्यूम के लिए स्क्वायर नहीं यूज़ होता, यहाँ पे क्यूबिक यूज़ होता, 220 क्यूबिक सेंटीमीटर। थर्ड वन आपका ऑप्शन करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो पेपर सॉल्व किया हुआ है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका कंटिन्यूएशन रहेगा पेपर सॉल्व का। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।